नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र गीता की प्राकट्य स्थली ज्योतिसर में खास लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज, संत मुरारी बापू, पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संत मुरारी बापू के मुखारविंद से श्री राम कथा के प्रवचन सुने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता जयंती उत्सव पर संत मुरारी बापू की कथा का दुर्लभ संयोग बना है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा और इसके प्रवचन सुनने से नेताओं को अपने कर्तव्य बोध का स्मरण रहता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि राम कथा का भव्य आयोजन और वो भी संत मुरारी बापू के मुखारविंद से होना एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि श्री राम द्वारा जीवन जीने का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। अपने ही यहाँ के जयराम संस्थान से पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और हमें सानिध्य मिल रहा है आज लोकसभा के हमारे स्पीकर पूज्य मुरारी बापू जी की ये कथा फरीदाबाद में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। मुझे उस दिन भी आपकी कथा को सुनने का अवसर मिला और आज फिर उन्हीं आदर्शों को याद करने का, स्मरण करके जीवन में उतारने का यह अवसर आया है। तो इस अवसर पर एक संयोग ही है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव उसका भी शुभारंभ हो रहा है। और जब दोनों का विचार करते हैं तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन के मर्यादाओं के बारे में रामायण के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया, और वहीं प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जीवन का सार, जीवन के आदर्श वो हमारे सामने रखे हैं। जीवन को किस प्रकार से जिया गया है, एक संयोग आज दोनों ही हुए। एक प्रकार से भगवत स्वरूप महापुरुषों की वाणी का शुभारंभ हो रहा है। 9 दिन तक श्री राम कथा जी की ये पूज्य स्वामी मुरारी बापू जी की ओर से हमको संदेश दिए जाएंगे। धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति और युद्ध की धरती से मानवता का संदेश देने वाली यह धरती कुरुक्षेत्र पर आज परम पूज्य बापू मुरारी बापू जी के और सभी संतों के सानिध्य में आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। एक ऐसा संयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया, और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। और वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गीता जयंती महोत्सव के शुभारंभ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम मनोहर लाल इस अवसर पर आए हैं और समापन अवसर पर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगी। उन्होंने कहा कि गीता जयंती उत्सव को सरकार ने लगातार प्रयास और विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बना दिया है।
पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गीता का संदेश जितना सार्थक हजारों वर्ष पहले था वो आज भी सार्थक है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की शुरुआत हो चुकी है, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। आज से गीता महोत्सव की शुरुआत हो रही है और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं आज। तो और इसके समापन पे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। वैसे तो ये जो गीता महोत्सव है बहुत लंबे टाइम से मनाया जा रहा है, हमारे पूर्व जो सरकार थी वो बना रही थी, लेकिन हमने इसको प्रयास करके हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया और अब ये पूरी दुनिया में अन्य देशों में भी इस प्रकार का एक उत्सव मनाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो जितना सार्थक उस दिन था प्राणी मात्र के लिए, वो इतना ही सार्थक आज भी है। और इसीलिए जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनको गीता ही उनको भेंट करते हैं। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है, गीता को जाना है, दुनिया के सभी लोग, चाहे भले ही उनका कोई भी मत संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उसकी प्रशंसा की है कि जितने सरल उसमें भाषा में जिस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है तो वो प्राणी मात्र के लिए आज भी उतनी उपयोगी। और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में आयोजित संत मुरारी बापू की श्री राम कथा में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस रामायण ग्रंथ में जिस लड़ाई का उल्लेख है उसमें राज लेने की नहीं बल्कि राज देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि गीता जयंती में दुर्लभ संयोग बनाकर राम कथा में मानवीय मूल्यों का संदेश दिया गया है। राज लेने की नहीं है, राज नहीं लेने की दुनिया में एकमात्र ऐसी पुस्तक है और आज ये गीता की भूमि पर हो रही है। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ वो वार फॉर वैल्यूज है कि धर्म की जीत होनी चाहिए। वहाँ प्रेम अपने आप जाके धर्म के चरणों में बैठ जाता है चित्रकूट में, लेकिन यहाँ तक आते आते जो मानवता की यात्रा है वहाँ भगवान ने खुद युद्ध के मैदान में खड़े होकर धर्म की विजय कराई। मुझे बहुत आनंद है इस बात का कि हम एक पुरानी यात्रा पर भी इस बार के गीता महोत्सव पर हैं, जब भारत की परंपरा इतनी ऊंची थी कि मूल्यों के लिए, की प्रतिष्ठापना के लिए एक से एक जीवन लगते थे और फिर एक यात्रा आगे बढ़ी तो जहाँ धर्म की विजय के लिए युद्ध हुआ। तो मुझे लगता है कि एक नए रूप में इस बार गीता महोत्सव है और सब लोग इस युगों की यात्रा को समझेंगे कि ये कैसे इंसानियत की, मानवता की यात्रा कैसी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को बड़ी सौगात देते हुए 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमसीएफ और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण से जुड़ी पेयजल सप्लाई से जुड़े सेक्टर 22, सेक्टर 23 और संजय कॉलोनी के बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने अनखीर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक स्पेशल नवीनीकरण के कार्य का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है और काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम भी जारी है। सीएम ने कहा कि विकास कार्य को गति देने के लिए एमएमडीए का गठन किया गया है और विकास के काम की फाइल फरीदाबाद से ही पूरी हो जाए, ये व्यवस्था की गई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर्स और नशे के कारोबारियों पर लगातार एक्शन जारी है और आपराधिक गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस खबर के साथ फिलहाल हरियाणा की बात में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।